जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं, लोग रबड़ी दूध बहुत शौक से पीते हैं क्योंकि ये बेहतरीन गर्मी का तोड़ है। लेकिन ये है कि अगर आप इसे बाजार से जाकर पियेंगे तो ये बाजार से बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। तो आज मैं आपको बिल्कुल बाजार जैसे टेस्ट वो भी घर में बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही आसानी से ये रबड़ी दूध बना सकते हैं और मज़े की बात ये है कि रबड़ी दूध बनाने के लिए जो भी चीज़ें आपको चाहिए होंगी वो सब चीज़ें पहले ही हमारे घर में मौजूद होती हैं। मज़ेदार रबड़ी दूध कैसे बनाया जाता है, तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि फालूदा वाली सेवइयां हम कैसे तैयार कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक पैन लिया है और चूल्हा अभी ऑन नहीं किया है, तो पैन में शामिल करेंगे आधा कप कॉर्नफ्लोर। अब आधा कप कॉर्नफ्लोर में हम 2 कप पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और अब आपने चूल्हा ऑन करना है और आपने चम्मच चलाते रहना है जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। जब तक चम्मच चलाते रहना है। मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी कितनी थिक होनी चाहिए। हमें इसे जब तक पकाना है जब तक कि ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। यहाँ पर देखें, ये ट्रांसपेरेंट अच्छे से हो गया है। बस आपने इसे इतना ही कुक करना है। अब चूल्हा बंद कर देना है क्योंकि इसे ओवर कुक नहीं करना, ठीक है। आप इसकी कंडीशन देखेंगे, इस तरह से ही होना चाहिए। अब यहाँ एक मेरे पास पाइपिंग बैग है और सारा बैटर हमने इसमें ट्रांसफर करना है और गरम गरम में ही आपने इसको यूज करना है। आप चाहें तो आप कोई मोटी शॉपर भी यूज कर सकते हैं। अगर आपने इसे ठंडा होने के लिए रख दिया तो ये जम जाएगा। अब एक बाउल में ठंडा पानी ऐड करना है, चाहें तो आप बर्फ भी ऐड कर सकते हैं। अब पाइपिंग बैग से आपने इस तरह से सेवइयां निकालनी है। बस इस बात का खास ख्याल रखना है कि पानी फुल चिल होना चाहिए। अब देखें, सारी सेवइयां तैयार हो गई हैं। अब इस ठंडे पानी में आपने इनको भिगोकर रख देना है आधे घंटे के लिए। यहाँ मैंने लिया है तुखम मलंगा 2 टीस्पून और 1 कप में इसमें नॉर्मल पानी डाल दूंगी। इसे चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि तुखम मलंगा पानी में अच्छी तरह हल हो जाए और आपने इसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि ये अच्छे से फूल जाए। अब यहाँ पर चूल्हे पर रख दिया है मैंने एक पतीला और इसके अंदर मैं आधा कप चीनी शामिल कर रही हूँ और फ्लेम को आपने लो ही रखना है क्योंकि चीनी को हमने कैरेमलाइज करना है। आज जो मैं रबड़ी दूध बना रही हूँ इससे 4 गिलास बनकर तैयार होंगे। इस दूध के लिए ये मीठा परफेक्ट है। अगर आपने हाई फ्लेम की तो कैरेमलाइज जल भी सकता है जिसकी वजह से दूध में कड़वाहट आ सकती है। तो यहाँ पर चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है और मुकम्मल तरीके से मेल्ट हो गई है। साथ ही इसके अंदर मैं 4 इलायची शामिल कर दूंगी मुंह खोलकर ताकि इलायची की जबरदस्त सी खुशबू इस कैरेमल में शामिल हो जाए। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें शामिल करेंगे 1 लीटर दूध जो मैंने पहले ही बॉईल करके रखा हुआ था। अच्छा, दूध अगर आपका बॉईल ना हो तो पहले आपने दूध को बॉईल करना है फिर कैरेमल में शामिल करना है। अच्छा, जैसे ही आप दूध डालेंगे, क्योंकि दूध ठंडा होगा तो कैरेमल नीचे से जम जाएगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे दूध गर्म होता जाएगा वैसे ही कैरेमल दूध में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और यहाँ पर देखें, जैसे जैसे दूध में कैरेमल मेल्ट हो रहा है वैसे वैसे दूध का कलर चेंज हो रहा है। तो हम जब तक लो फ्लेम पर दूध को पकने के लिए छोड़ देंगे और जब तक दूध पक रहा है तो यहाँ मैंने 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है और इसमें शामिल करेंगे आधा कप पानी और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि जब हम दूध में इसे शामिल करें तो इसमें कोई लम्स ना हो। कलर देखें दूध का कितना शानदार लग रहा है। दूध को आपने इतना पकाना है कि दूध का एक हिस्सा कम हो जाए। और एक और बात, आपने परेशान नहीं होना कि आपने कॉर्नफ्लोर डाला है तो बहुत थिक हो जाएगा दूध या ऐसा होगा, क्योंकि हमने जो कॉर्नफ्लोर ऐड किया है इससे ये थोड़ा थिक हो जाएगा जिससे ये गाढ़ा लगेगा। जो इलायची हमने दूध में डाली थी उसको मैंने डिस्कार्ड कर दिया है। अब मजीद कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से पकाएंगे और लास्ट में ऐड किया है मैंने यहाँ ब्रेड का एक स्लाइस। ब्रेड के स्लाइस के किनारे मैंने रिमूव करके इस तरह क्रम्स में इसको कर लिया है। अब इसे भी थोड़ी देर दूध में पकाएंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। ठंडा होने के लिए इसे रख देंगे क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो ये मजीद गाढ़ा होगा, तो इसलिए इसे थोड़ा पतला ही चूल्हे से नीचे उतारिएगा। तो थोड़ी देर रखने के बाद रबड़ी अच्छे से ठंडी हो गई है और इसे मैंने एक बाउल में ट्रांसफर कर लिया था। मजीद रखे रखे भी ये और गाढ़ा हो गया है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी थुकुम मलंगा। रबड़ी दूध में ये ज़रूर डाला जाता है पर कुछ लोग इसे पसंद नहीं करते, लेकिन रबड़ी दूध में ये लाजमी डाला जाता है। आपको नहीं पसंद तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। आप शामिल करेंगे ढेर सारी बर्फ और बर्फ डालने के बाद आपने इसे फुल ठंडा कर लेना है ताकि जब हम इसे पिए तो इसका एक एक सिप जो है एनर्जी वाला हो। यहाँ अब हम सर्व करेंगे ठंडा ठंडा रबड़ी दूध। देखा आपने कितनी झटपट से ये रबड़ी दूध रेडी हो गया है। आप ये बाजार में लेने जाते हैं तो ये बहुत ही महंगा मिलता है और टेस्ट भी इसका
जाएगा, ऐसा नहीं होता जैसा आप घर में बनाएंगे। बहुत ही बेहतरीन और मजेदार टेस्ट होता है इसका। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सेवइयां ऐड करेंगे जो हमने अभी बनाई थी। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे रबड़ी वाला दूध और ऊपर से मैं इस पे गार्निश करूंगी कुछ बादाम, क्रश बादाम मैंने गार्निश किए हैं। आप चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, पर जब बादाम के चंक्स इस दूध में मुंह में आते हैं तो उसका फ्लेवर ही अलग होता है। आई होप कि आपको आज की मेरी ये ड्रिंक की रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप इसको जरूर ट्राई करेंगे। अगर आपके घर में बच्चे दूध नहीं पीते तो आप उनको ये दूध बनाकर दें, उनको एनर्जी भी आएगी और वो ये दूध शौक से पियेंगी क्योंकि ये बहुत ही फ्लेवरफुल दूध होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।